एक बार वो माइक देखी और कुंडी लगा दियो, बस तो मैं समझ जाऊंगा। हरे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ वासुदेवा राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे कन्हैया, हे ठाकुर जी, आज आपकी कृपा से आपके सिमरन का ये पावन समय, पवित्र समय मिला है प्रभु। थोड़ी सी देर जरूर हुई है, लेकिन आपने फिर भी वक्त से पहुंचाने की कृपा की। बहुत बहुत जाम था रास्ते में, आपकी कृपा से फिर भी यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले श्री गणपति वंदन करते हैं। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ। गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन
वचनपुरा में एक छोटा सा भागवत का प्रोग्राम था नारायण की कृपा से। हे ईश्वर, आपकी कृपा से बहुत अच्छा रहा, ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा सदैव। हे कृष्ण, हे ठाकुर जी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिधाम यही, वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। हे ठाकुर जी, हम सब मिलकर आपके चरणों में हृदय से नमस्कार करते हैं और अपने किए गलतियों के लिए शीश झुका हम सब आपसे क्षमा याचना करते हैं। प्रभु, हमेशा अपनी कृपा, सदा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। ये कथा का अधिकार न छीनना कर प्रभु। हमेशा हर पल जिंदगी में जितने भी पल हो, दिन के कितने भी सेकंड्स हो प्रभु, हर पल आपका ध्यान रहे, हर पल आपका सुमिरन हो। ये वाणी अगर मुख से कुछ बोले तो तेरा नाम बोले, इन कानों में कुछ जाए हे ईश्वर तो तेरा नाम जाए। हमें नहीं पता हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। हे प्रभु, हमने अपनी नैया तुझे सौंपी है, तू अपने आप चला। जो कहना हो वो किसी से तू कहे मेरे नारायण। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर कथा का रसपान हमें श्री सुखदेव जी करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परमात्मा अर्थात ईश्वर, अर्थात जिन्हें भी हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी भी हम प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ वेदों को पढ़ने से नहीं मिलते। वो सिर्फ वेदों को पढ़ने से कि हमने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए और हमें परमेश्वर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। परमात्मा ना तो वेद के अध्ययन से मिलते हैं और ना शास्त्र के श्रवण या ज्यादा ही बुद्धि में चतुरता लाने से कि मेरे से बड़ा कोई चतुर ही नहीं है, कि मैं जैसे कहूंगा वैसा प्रभु मेरे पास आ जाएगा। नहीं, प्रभु कैसे आएंगे हमने आगे जाके हम सुनेंगे। किस प्रकार कितने बड़े वेदों को जानने वाले उद्धव जी थे ना। उद्धव जी कितने ज्ञानी थे, परंतु उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कहाँ हुई? उन गोपियों के पास जाकर। उन गोपियों की प्रेमा भक्ति जो थी, उस प्रेमा भक्ति ने उद्धव के ज्ञान को चकनाचूर कर दिया था, चकनाचूर कर दिया था। सुखदेव जी कहते हैं, परमात्मा ना तो वेद के अध्ययन से मिलते हैं
ना शास्त्रों के श्रवण से मिलते हैं और ना ही बुद्धि को ज्यादा चातुर्य चलाने से मिलते हैं। जिस पुरुष पर आत्मा कृपा करता है, अर्थात हर किसी के आत्मा में ईश्वर बैठे हैं। जिस किसी पर ईश्वर कृपा करते हैं और प्रेम, वो इंसान, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो कोई पशु ही क्यों ना हो, अगर वो प्रेम वश ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उस प्रेम के पाश में बंधे हुए ईश्वर हमारे पास आ जाते हैं। तो ईश्वर को अपने पास बुलाने का सबसे अच्छा क्या है? एक ही तरीका है, सिर्फ प्रेम। और जब हम हर किसी में प्रेम को महसूस करेंगे, हर किसी को हम कभी ईर्ष्या भाव से नहीं देखेंगे। हमें पता है हर घट में हरि बैठे हैं, है ना? हर घट में हरि, हर घट में जब हम हर इंसान को हरि मान के बात करेंगे तो हरि हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? हरि हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वो मिलते हैं। परमात्मा कभी नहीं देखते कि हम छोटे हैं या बड़े हैं। परमात्मा नहीं देखते कि हमने उसके ऊपर लाखों करोड़ों चढ़ाए। परमात्मा को क्या जरूरत है? परमात्मा तो हमें देने वाले हैं। ईश्वर तो हमें देने वाले हैं। ईश्वर कहते हैं कितने लोग मंदिरों में दर्शन करने आते हैं और कई पैसे वाले लोग होते हैं जो वीआईपी लाइन में लगते हैं। सुना है ना हम सबने, वीआईपी लाइन भी होती है। पैसा दिया और हम वीआईपी लाइन में लग गए। ईश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। अगर हम कोई किसी के पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने को, लेकिन एक प्रेम तो है हमें अपने प्रभु के प्रति, हम वो प्रेम अर्पण तो कर सकते हैं ईश्वर को। और ईश्वर को क्या चाहिए? और ईश्वर को क्या चाहिए? हमारा प्रेम ही तो चाहिए, और वो ही हम नहीं दे पाते। वो ही हम ईश्वर को नहीं दे पाते। हम अन्य संबंधियों के लिए तो प्रेम रखते हैं, लेकिन ईश्वर से करने के लिए हम बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं ना, कंजूसी। ईश्वर से हम उतना प्रेम ही नहीं करते। ईश्वर की लीलाएं इतनी अपार हैं, ईश्वर की लीलाएं इतनी अपार हैं। हम सबने नरसिंह मेहता का नाम सुना हुआ है। नरसिंह मेहता का नाम आप सबने सुना होगा। नरसिंह मेहता जिस गांव में रहते थे, नरसिंह मेहता एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्त थे। कृष्ण के, ठाकुर जी के अनेकों नाम हैं। कोई उन्हें विठल नाथ कहता है, कोई उन्हें ठाकुर जी कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई नटवर कहता है ना? कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। नरसिंह मेहता जी हर वक्त ठाकुर जी का कीर्तन किया करते थे। कोई चिंता नहीं रहती थी, कोई चिंता नहीं रहती थी कि मेरा शाम का खाना कैसे बनेगा। हे ठाकुर जी, हम भी आपके चरणों में ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन नरसिंह मेहता जैसी भक्ति हमारे में नहीं प्रभु, हमारे में नहीं है ईश्वर। हमने सब कुछ सौंपा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां हैं,
कमियां हैं उसे सही कर हे ईश्वर। आपने इतनी तो कृपा की कि हम भागवत कथा हम श्री सुखदेव महाराज जी जो श्रवण करा रहे हैं वो हम श्रवण कर सके। उसी प्रकार हम पर कृपा कर प्रभु। रोम रोम में जो बुराइयां हैं उन्हें दूर कर और अपने चरणों में ले ले हमें। नरसिंह मेहता जी दिन भर नारायण कीर्तन करते थे। जो गांव वाले थे वो उनसे बड़ी ईर्ष्या रखते थे। ईर्ष्या रखते थे, क्यों ईर्ष्या रखते थे? कि नरसिंह मेहता दिन भर नारायण नारायण करते हैं और उन्हें फिर भी रोटी कहाँ से मिलती है? रोटी कहाँ से मिलती है? परिवार है उनका, कैसे चलता है? जो ईश्वर का नाम लेते हैं ना, ईश्वर उनके लिए रोटी का प्रबंध अपने आप करते हैं। हम सब कोई ना कोई काम करते हैं और हम ईश्वर के, चाहे कोई नौकरी करे, चाहे किसी का बिजनेस हो, चाहे किसी का कोई भी काम हो, वो हम सब ईश्वर के ऊपर विश्वास रख के करते हैं ना। हमेशा ईश्वर ही है, ईश्वर हमारे काम को अच्छे से चलाना है, ईश्वर जो हमारी नौकरी है वो अच्छे से चलाना है, ईश्वर जो हमारी दुकानदारी है सब आपके भरोसे है। हम सदैव वैसा कहते हैं। उसी प्रकार नरसिंह मेहता जी भी यही कहते थे। तो जो जजमान आते थे वहां पर, जो ईश्वर को मानने वाले आते थे, तो कुछ ना कुछ उनके लिए हमेशा लेके आते थे। उनको कोई कभी ईश्वर से शिकायत नहीं हुई कि हे ईश्वर आज मेरे घर में आटा नहीं है या आज मेरे घर में दाल नहीं है। ऐसा उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। पूरे गांव वालों में से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। क्या रखते थे? ईर्ष्या रखते थे। पुरातन समय में जब हम दूर जाते थे, अब आज का टाइम है तो लोग क्या करते हैं, कैश इन हैंड अपने पास रखते नहीं, सब मोबाइल, क्योंकि आजकल नेटवर्क हो गया, नेट बैंकिंग हो गई ना नेट बैंकिंग। लेकिन पुरातन समय में, पुराने समय में आपने हुंडी का नाम सुना है? हुंडियां, एक हुंडी एक पत्र होता है। जैसे मेरे को आपके किसी गांव जाना है, आप वृंदावन रहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार है वृंदावन और मैं दूर से आई हूँ, तो मैंने आपको कुछ पैसे दिए और आपने मुझे लिख दिया कि तूने मुझे इतने पैसे दिए, मेरा वहां पे रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार आपको इतने पैसे दे देगा। तो इस उससे क्या होता था, इस हुंडी को लेने से जो सफर करने वाला व्यक्ति था वो कहता था अगर मैं अपने साथ पैसा लेके जाऊंगा तो बीच में चोर डाकू लूट लेंगे, लेकिन ये हुंडी होगी, ये जो लेटर पत्र होगा मेरे पास, तो जिसके नाम से ये हुंडी लिखी गई है वो मुझे ये पैसे दे देगा। ये पैसे, अब आप सब हमारे जानकार हैं, अगर हम आपको कहें हमारा कोई जानकार है आप इन्हें इतने रुपए दे दीजिए, तब तो फोन की भी सुविधा नहीं होती थी, सिर्फ पत्रों से काम चलता था। अगर मेरा या आपका किसी का कोई रिश्तेदार मेरे पास आता है कि जी उन्होंने कहा है आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना, चाहे हम दुकान का हिसाब करें चाहे किसी बिजनेस का हिसाब करें, आपने लिख दिया जी इतने पैसे मुझे देने हैं, तो आपके नीचे सिग्नेचर है, साइन है, तो मैंने देने हैं। कुछ संत ऋषि सफर करना चाहते थे, कुछ संत ऋषि सत्संग के लिए वृंदावन जाना चाहते थे। कहाँ जाना चाहते थे? वृंदावन जाना चाहते थे सफर के लिए। अब क्योंकि संतों की टोली बड़ी थी, अब उन संतों की टोली के लिए पैसा भी ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने 750 रुपए अपने पास लिए। पुरातन समय की बात है, उस वक्त 750 रुपए भी बहुत होते होंगे, बहुत होते होंगे जब नरसिंह मेहता जी थे। उन्होंने गांव में आके पूछा, भाई, किसी से पूछा गांव वालों से, भाई क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वृंदावन में कोई जानकार हो, कोई सेठ हो, कोई जानकार हो
जिसको हम पैसे देके हुंडी लिखवा लें, क्योंकि सफर में कहीं चोर डाकू हमें लूट ना ले, तो कम से कम हम वहां जाके हम भंडारा कराना चाहते हैं। हम वृंदावन में संत कह रहे हैं, देखिए संत कह रहे हैं कि हम वृंदावन जाके उस ठाकुर जी की भूमि पर कुछ भंडारा कराना चाहते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जब हम हृदय से सोचते हैं ना कुछ ऐसा, तो वो हमारी सोच नहीं होती, वो उस ईश्वर की सोच होती है, वो उस ईश्वर की सोच होती है। वही हमारे मन में डालते हैं, सब क्या करते हैं वही। अब जी संत ऋषि चलते चलते जा रहे हैं, लेकिन किसी कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई क्यों किसी की जिम्मेवारी ले, पैसे किसी के देने हैं, तो वो क्या गाते चल रहे हैं। संत जो होते हैं, जो ऋषि जो होते हैं, वो हमेशा जो भी उनके बोल होते हैं वो हमें चैतन्य करने के लिए होते हैं, हमें जगाने के लिए होते हैं ना, जगाने के लिए कि हम सोए हुए। एक होता है हम बिस्तर पर चद्दर तान के सोए हैं, और एक होता है हम संसार में रह कर भी सब लौकिक सुविधाओं को ग्रहण करते हुए भी सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं हम जानते ही नहीं कि लौकिक सुख हमें कहाँ से मिल रहे हैं। क्या सोचा हमने? अभी मैं इतनी दूर थी, मेरे मन में बड़ी घबराहट थी, कई बार घबराहट थी। मैं ऑटो वाले भैया को कह रही, भैया मुझे 4 बजे से पहले प्लीज पहुंचा दो। वो कहता जी वक्त लगेगा, अब जब जाम हटेगा तभी तो निकलेंगे। फिर जब मैं ठाकुर जी का ध्यान करती तो लगता नहीं मैं पहुंच जाऊंगी, जरूर पहुंच जाऊंगी, ऐसा महसूस होता। तो क्या कहते हैं वो, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए, हरि हरि नाम जपाने वाले आ गए, हरि हरि नाम जपाने वाले आ गए, राधे 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 गाने वाले आ गए, राधे 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 गाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए। क्या कहते हैं ऋषि कि तुम सुबह उठ के मंदिर जाते हो, तुमने सिर्फ एक नियम बनाया कि हम नहा धो के मंदिर की हमने घंटियां बजाई, लेकिन क्या तूने अपने मन में एक बार झांका? घंटी तू श्रद्धा से बजा रहा है, मंदिर तू श्रद्धा से जा रहा है, लेकिन हे सोए हुए इंसान, एक बार अपने मन में भी तो झांक, यहाँ तेरे परमेश्वर बैठे हैं, यहाँ तेरे परमेश्वर बैठे हैं। मंदिर की घंटियां बहुत बजाई, मंदिर की घंटियां बहुत बजाई, सुबह बजाई शाम बजाई, सुबह बजाई शाम बजाई, अब अंतर की घंटी बजाने वाले आ गए, अंतर की घंटी बजाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए, हाथों की माला बहुत है मेरी, हाथों जब माला फेरते हैं ना, ये माला मैंने कई लोगों को देखा है, कई वो माला फेरते फेरते हाँ की कह रही थी सखी ना, मैं तो गिनती भूल गई के फिर ते एक पे करूं, राम राम एक राम राम ना, वो की कल का कह रही थी सखी ना, अरे फिर मैं माला भूल गई। ठीक है, माला जो है, अगर माला को जपने का मतलब है उस ईश्वर के नाम को जपना। अगर उस ईश्वर के नाम को जपने में भी हमारी सोच ध्यान रखेगा
चाहे हम किसी क्लासरूम में बैठे हो, चाहे हम कहीं कुछ भी सुन रहे हो, कहीं सत्संगी जन बैठे हो, कहीं पे भी ऐसा होता है, हम कभी कुछ सुन रहे होते हैं ना, लेकिन ये जो दिमाग है ना, ये कई बार इधर उधर उड़ रहा होता है। महसूस किया आपने? कई बार सोच इधर उधर चल रही होती है, बहुत चल रही होती है। ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को ही तो स्थिरता लानी है मन में। अब ये माला जो जपनी है, ये माला तो हम जप रहे हैं, ये माला के साथ क्यों ना ये माला हम अपने मन से जपे, मन से जपे। हाथों की माला बोलते हैं मेरी, हाथों की माला बोलते हैं मेरी, बोलते हैं मेरी, बोलते हैं मेरी, बोलते हैं मेरी, बोलते हैं मेरी। अब सांसों की माला पिराने वाले आ गए, अब सांसों में रखना है, सांसों की माला पिराने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले। मंदिर में दीपक बहुत जलाए, मंदिर में दीपक बहुत जलाए, सुबह जलाए शाम जलाए, सुबह जलाए शाम जलाए। अब मन में ये दीपक जलाने वाले आ गए, मन का ये दीपक जलाने वाले आ गए। राधे 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 गाने वाले, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए। राधे 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 गाने वाले आ गए, हरि हरि नाम जपाने वाले आ गए। सभी संत ऋषि, बेटा थोड़ा सा पानी मिला। सभी संत ऋषि हरि कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। जहां भी उन्हें कोई गांव का वासी नजर आता है तो वो रुक के पूछते हैं, भाई क्या कोई यहाँ पे ऐसा है जो हमारी हुंडी लिख दे। अब जब ऋषियों ने पूछा तो ये जो ऋषि था, थैंक यू बेटा, आप लोग पानी लेंगे? आप लीजिए। अब देखिए, जिस गांव के वासी से संत ऋषियों ने पूछा, संतों ने पूछा, ये वो व्यक्ति था जो व्यक्ति नरसिंह मेहता से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था। गांव का ठेकेदार होता है ना, पटवारी बोलते, क्या बोलते हैं ठेकेदार को? गांव में पटवारी जो होता है वो नरसिंह मेहता से बहुत चिढ़ता था। क्यों ईर्ष्या करता था? जब देखो तब गांव वाले उसके यहाँ जाए रहते हैं, और ऐसी कृपा होती थी नरसिंह मेहता के यहाँ कि जितने गांव वाला आ जाए सबके लिए प्रसाद अपने आप वहां एकत्रित हो जाता था। सब प्रसाद ग्रहण करके जाते थे, जबकि नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं था। ईश्वर ऐसी कृपा करते थे। सब भक्त जन आते थे, मिलके प्रसाद वितरण होता था, मिलके हरि कीर्तन होता था। तो इससे जो चिढ़ता था पटवारी, ईर्ष्या करता था, ऋषियों को कहता है, हाँ एक बहुत धनिक रहता है यहाँ पर, उससे ज्यादा धनिक यहाँ कोई नहीं है। तो संत ऋषि कहते हैं, बड़ी कृपा होगी, आप हमें उन गांववासी का नाम बता दे। तो कहते हैं नरसिंह मेहता। क्या कहता है पटवारी कि बहुत सेठ आदमी है वो, उसके जैसा सेठ नहीं है इस गांव में। जबकि वो बेचारे नरसिंह मेहता किस चीज के सेठ थे? सिर्फ हरि कीर्तन के। हरि कीर्तन उनके पास इतना था जितना किसी के पास नहीं था।
वो उस नाम के सेठ थे, उस नाम के अमीर थे, वो उस नाम से जीते थे, ठाकुर जी के नाम से नरसिंह मेहता जी जीते थे। तो पटवारी कहता है इस गांव में उनसे बड़ा सेठ कोई नहीं है, वो तेरी हुंडी लिख देंगे, वो तेरी हुंडी लिख देंगे, अर्थात पत्र लिख देंगे। उसका वृंदावन में कोई रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जी सभी संत ऋषि पूछते पूछते आ रहे हैं कि नरसिंह मेहता जी का घर कौन सा है। किसी ने आके बोला नरसिंह मेहता तेरे घर बहुत सारे संत ऋषि आ रहे हैं। नरसिंह मेहता को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब एक संत के घर दूसरे संत आते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है ना खुशी। लेकिन आज के वक्त में जो कोई एक जैसा कोई काम करता हो तो उस दूसरा काम करने वाला उससे नफरत करता है, उससे ईर्ष्या करता है ना। आजकल का वक्त ऐसा, आजकल का वक्त ऐसा है कि दूसरे को देख के सोचते हैं इसने क्यों किया, इसने क्यों किया। जबकि अगर कोई सही राह पर कदम बढ़ा रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम चल नहीं सकते उसके साथ तो कम से कम उसके रास्तों पे कांटे तो ना बिछाएं, कम से कम उसका रास्ता तो ना रोके। आज जब संतों के बारे में सुना तो नरसिंह मेहता जी नंगे पैर सड़क पे दौड़ पड़े, और जब उन्हें संत दिखे हरि नाम लेते हुए भजन गाते हुए तो वो उनको साष्टांग प्रणाम करने लगा और कहता आपने बड़ी कृपा की, जो मेरे अहोभाग्य आपने मेरे यहाँ, आपने हरि धाम के यहाँ पधारने की कृपा की, मेरे अहोभाग्य। संत ऋषि बहुत द्रवित हो गए कि इतने आदर से उसने, इतने आदर से हमें सम्मान दे रहा है, हमें कितना प्रणाम कर रहा है। और वो गांव वाला जो पटवारी था वो कह रहा था इससे बड़ा सेठ कोई नहीं, और ये इतना बड़ा सेठ हमें चरण स्पर्श कर रहा है। आइए आइए महाराज आइए आइए। ऋषिवर बिठाया, अपनी पत्नी से कहा जलपान कराइए, सबको जलपान कराया गया। कुछ खाएंगे, फल रखे गए सबके आगे, थके हुए थे, मुंह हाथ धोया सबने। फिर कहा जी ऋषिवर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जी नरसिंह मेहता जी कह रहे ऋषिवर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कहते हैं नरसिंह मेहता हम एक हुंडी लिखवाना चाहते हैं, हम एक हुंडी लिखवाना चाहते हैं। हम सब ने निर्णय किया है कि हम वृंदावन में एक भंडारा करें ठाकुर जी के नाम से। हमारे पास 750 रुपए हैं। हम चाहते हैं जो तुम्हारा रिश्तेदार है ना वृंदावन में, उसके नाम एक हुंडी लिख दो। हम तुम्हें 750 रुपए दे रहे हैं ताकि रास्ते भर हमें ये चिंता नहीं होगी कि हमें चोर डाकू लूट लेंगे। तो जो तुम लिख दोगे तो हम वहां जाके उनसे ले लेंगे, हम आपको पैसे दे के जा रहे हैं। तो नरसिंह मेहता कहते हैं ऋषिवर मेरा तो कोई रिश्तेदार वहां नहीं है, मेरा तो कोई रिश्तेदार वहां नहीं है, मैं कैसे हुंडी लिख सकता हूँ कुछ भी, और मैं इस लायक कि आपके 750 रुपए पकड़ूं, ऐसा आपने कैसे सोचा। कहते नहीं तुम्हारा कोई तो रिश्तेदार है। मैंने जिससे भी पूछा सबने कहा कि नरसिंह मेहता का रिश्तेदार है। अब नरसिंह मेहता कहते कि मेरा तो रिश्तेदार, मेरा तो भाई बंधु, मेरा तो सखा सिर्फ एक ठाकुर जी है, मेरे तो सखा एक ठाकुर जी हैं। तो नरसिंह मेहता ने कहा ऋषिवर मेरे तो प्रभु जिनसे मेरा संबंध है वो तो ठाकुर जी से है, बस ठाकुर जी से है, और तो किसी से मेरा संबंध नहीं है। ऋषिवर इस वाणी को समझ नहीं पाए और कहते हैं लो 750 रुपए हमें अपने ठाकुर जी के नाम हुंडी लिख के दे दो, हम वहां से ले लेंगे, हम वहां से ले लेंगे। अब नरसिंह मेहता एक तरफ तो ऋषियों को देखे, एक तरफ आंखें बंद करके अपने ठाकुर जी को निहारे कि हे ठाकुर जी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। हे ठाकुर जी मैं क्या करूं, मैं कैसे आपके नाम से एक हुंडी लिख के दे दूं और मैं कैसे इनसे 750 रुपए ले लूं। तो ऋषि कहते सोचता क्यों है,
जब तू हरि का नाम लेता है तो कोई हमारे पैसे खा थोड़ी जाएगा। और जो तेरा रिश्तेदार है, जब तू लिख के देगा, तेरा सिग्नेचर देख के वो दे ही देगा, तेरा सिग्नेचर देख के वो दे ही देगा। जो तूने साइन किया है तो उसको लगा जैसे ठाकुर जी की मर्जी। नरसिंह मेहता को लगा, नरसिंह मेहता ने 750 रुपए लिए और एक पत्र के ऊपर लिखा, श्री ठाकुर जी आपको चरण वंदन। क्या लिखा? श्री ठाकुर जी अपने हाथ से लिख रहे हैं, आपको चरण वंदन। पहली बार आपको पत्र लिख रहा हूँ, पहली बार आपको पत्र लिख रहा हूँ। मैं इस लायक नहीं कि मैं आपको कुछ भी लिख सकूं। हे मेरे ठाकुर जी, मैं इस लायक नहीं कि मैं आपको कुछ लिख सकूं, लेकिन आज मेरी लाज रख लेना। आज आपके नाम से ये ऋषिगण भंडारा कराने के लिए वृंदावन आना चाहते हैं, वृंदावन आना चाहते हैं। और मुझे 750 रुपए दिए हैं इन्होंने कि मेरा कोई रिश्तेदार वृंदावन में है तो वो इसे 750 रुपए दे देगा। हे मेरे ठाकुर, मेरा तेरे सिवा इस दुनिया में कोई रिश्तेदार ही नहीं। क्या कहते हैं? वृंदावन ही नहीं, इस पूरे संसार में मेरा तेरे सिवा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई संबंधी नहीं। तो हे ठाकुर जी, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गोपाल, जब ये हुंडी मिले तुझे, जब ये हुंडी मिले तुझे तो मेरी लाज रखना, इन्हें 750 रुपए जरूर दे देना। क्या कहा? इन्हें 750 रुपए जरूर दे देना। नीचे लिख दिया, आपका भक्त नरसिंह मेहता, आपका भक्त नरसिंह मेहता। और वो हुंडी अर्थात पत्र ऋषियों को दे दिया। ऋषि मगन होके चल दिए धन्यवाद करते हुए कि अब उन्हें कोई चिंता नहीं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना तो सचमुच बड़ी ऐश से जिंदगी कटती है ना। और जब बहुत पैसा या सोना चांदी कुछ भी आ जाए तो एक डर किस चीज का सताता है? चोरी हो जाएगा, सताता है ना, चोरी का डर है ना। अब यहाँ पे ऋषिवर जो हैं सब आराम से चल रहे क्योंकि कोई डर ही नहीं है। भोजन ईश्वर चाहेंगे तो भोजन मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। अपना गाना गाते गाते, अपना भजन करते करते अपना पैदल, कोई गाड़ी नहीं ली, कोई बैलगाड़ी नहीं ली, पैदल हरि कीर्तन करते करते कितनी दूर से चल रहे, कभी तो वृंदावन पहुंचेंगे। सिर्फ एक सोच लेकर कि मुझे ठाकुर जी के नाम से भंडारा करना है, मुझे ठाकुर जी के नाम से भंडारा करना है। तो क्या कहते हैं, जब कोई दुखी हो जाता है, जब कोई दुखी हो जाता है तो वो ईश्वर को याद करता है ना। और जब ईश्वर में रम जाता है नरसिंह मेहता के जैसे, या फिर ये जो संत ऋषि हैं वो क्या कहते हैं, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले
नजरों से संसार की माया, रूप रंग चकाचौंध दिखनी कम होने लगे और हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ जाने लगे, तब हम समझें कि अब हमारा जीवन जरूर सफल होगा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। तेरी लगन ने क्या क्या दिखाया, तेरी लगन ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। दीवाना दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। इस प्रकार हरि कीर्तन करते करते, हरि कीर्तन करते करते सब संत ऋषि वृंदावन पहुंच गए। बोल वृंदावन धाम की जय, वृंदावन के बाकी बिहारी लाल की जय। वहाँ की रज रज को प्रणाम, कण कण को प्रणाम। हे प्रभु, हम भी आपके वृंदावन की रज को हृदय से साक्षात नमस्कार करते हैं प्रभु, प्रणाम। सब संत ऋषि जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, सब ऋषियों ने लेट के ब्रिज रज को, ब्रिज धाम को प्रणाम किया और उनकी रज लेकर ना केवल माथे अपितु पूरे शरीर पर लगाई, पूरे शरीर पर लगाई। क्योंकि ब्रिज रज एक महान रज है, उसे मिट्टी कहने की भूल ना कीजिएगा। ब्रिज की जो मिट्टी ना कहिएगा, वो रज है हरि के चरणों की, वो रज है राधे के चरणों की, वो रज है गोपियों के चरणों की, वो रज है उन महान ऋषियों की जो वहां पे गैया बनकर आए हैं, वो रज है उन देवों की जिन्होंने वहां गोपाल के साथ लीला करने के लिए अनेकों अनेकों रूप धरे हैं। वो रज है माँ यशोदा के चरणों की, वो रज है बाबा नंद बाबा की, वो रज है उन सभी ग्वालों की जो गैया चराते हुए कन्हैया के साथ चलते हैं। कन्हैया के एक एक चरण जहाँ पर पड़ा है, उस हर रज को हम हृदय से नमस्कार करते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए, रज को जब पूरे शरीर पर लगाया, उस दिन थक गए थे, आराम किया। अगले दिन सुबह हुंडी अपने थैले में से निकाली, हुंडी अपने थैले में से निकाली और पूछा, ये ठाकुर कहाँ रहते हैं? ये ठाकुर जी, उनको पता है कि कृष्ण जी होते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही नरसिंह मेहता ने किसी के साथ किसी के लिए हुंडी लिखी है, तो जरूर ये ठाकुर कोई सेठ ही होगा, और नरसिंह मेहता का कोई संबंधी है तो कोई बड़ा सेठ होगा, बड़ा सेठ होगा। तो देखिए, जगह जगह पूछ रहे हैं तो सब कहते हैं कोई सेठ नहीं, ये तो मंदिर है यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है। वो कहते हैं भाई, ऋषि कहते हैं हम भी जाने कि ठाकुर जी का मंदिर है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँ कि ये जो ठाकुर सेठ है ये कहाँ है? हुंडी लिखिए, मुझे इससे पैसे लेने हैं।
मुझे इससे पैसे लेने हैं। अच्छा, अब जब ये 750 रुपए जो नरसिंह मेहता को दिए थे, उस रात नरसिंह मेहता को नींद नहीं आई। उन्होंने कभी इतने ज्यादा पैसे एक साथ देखे नहीं थे, उन्होंने एक साथ देखे नहीं थे। उन्होंने सुबह उठकर ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, हे मेरे कन्हैया, मैं इन 750 रुपए का क्या करूंगा? जितने गांव वाले हैं, जितने संत ऋषि हैं, जब तक ये 750 रुपए खत्म ना हो जाए, मैं यहाँ लगातार भंडारा चलाता रहूंगा। क्या किया उन्होंने? अगले दिन से उस 750 रुपए का सामान खरीद के जितने लोग आए वो भंडारा ठाकुर जी के नाम से खाते रहे, ठाकुर जी के नाम से खाते रहे। ध्यान रखिएगा, हम एक दाना भी उनके चरणों में रखते हैं ना, तो वो हमारे पास 1000 गुना होकर आता है, हमारे पास 1000 गुना होकर आता है। देखिए, नरसिंह मेहता जी खिला रहे हैं वह भोजन। अब यहाँ ऋषियों को पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई ठाकुर सेठ नहीं मिला, सेठ नहीं मिला, और रात हो गई। जिस क्या कहते हैं बैठ कहाँ क्या कहते हैं गुरुजी, जहाँ रुकते हैं, आश्रय लेते हैं, क्या कहते हैं उसको? आश्रय लेते हैं। जैसे गांव में होता नहीं है, थोड़ी सी जगह बनाई होती है, थका हारे बैठक होती है कुछ, जहाँ कोई थका हुआ आया है बैठ जाए, रेस्ट घर, क्या कहते हैं? आराम घर, आराम घर। आराम घर में ऋषि पूरा दिन बीत गया और ऋषि आके बैठ गए। सब ऋषियों की आंखों से अश्रु निकल गए कि हम ठगे गए, हम ठगे गए। नरसिंह मेहता ने हमसे 750 रुपए भी ले लिया और किसी झूठे के नाम हुंडी दे दी। आपस में ऐसे बातें करने लगे और बातें करते हुए उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे कि हे कन्हैया, हे कन्हैया, हमारी मंडली तेरे नाम से संतों को भोजन कराना चाहती थी। जितने लोग थे, हम वृंदावन में भोजन कराना चाहते थे, लेकिन हमें तो वो सेठ ही नहीं मिला है प्रभु, हम तो ठगे गए। अब हमारे मन की इच्छा कैसे पूरी होगी? अब सिर्फ ईश्वर नरसिंह मेहता की थोड़ी सुनता है, यहाँ संतों की भावना भी सच्ची है, वो भी सच्चे मन से उसको भोग लगाना चाहते हैं कि कृष्ण के नाम से हर किसी के मुख पे भोग पहुंचे। कृष्ण के नाम से उनको एक आवाज आई, संतों कोई है यहाँ? तो उन्होंने बाहर देखा, बड़े अच्छे वस्त्र पहने हुए कोई एक व्यक्ति। हाँ भाई, तुम हुंडी लेके आए थे, नरसिंह मेहता ने भेजी थी जो। अब उनको संतों को थोड़ी चैन में चैन आई। अरे ठाकुर कमाल करता है सेठ भाई, हम तो तुझे सुबह से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं तू कहाँ रहता है। हम तो सोचे हमारा बड़ा घाटा हो गया, ठगियाए गए, ऐसे बोले ठगियाए गए, हम हमारे को लूट लिया। अरे नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं, लाओ मुझे हुंडी दिखाओ, लाओ मुझे हुंडी दिखाओ जो मेरे संबंधी ने भेजी है। ये कृष्ण ने कहा हमें ऐसा संबंध बनाना है कि ठाकुर जी भी कहे कि हम उसके संबंधी हैं। क्या हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? जब ईश्वर हमें इतनी शक्ति देते हैं, बोलने की, चलने की, खाने को देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो क्या हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते? क्या उनसे हम संबंध नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? और जब हम प्रेम से संबंध बनाएंगे तब हमारे लिए भी हरि कहेंगे कहाँ है मेरा संबंधी, है ना? जब हम कहते हैं ये मेरा पति है, ये मेरी सास है, ये मेरी नौरानी है, या मेरी जेठानी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मम्मी है, हम संबंध बनाते हैं ना। ठाकुर जी भी ये कहे कि ये मेरी बहन है। जो उसे भाई माने ठाकुर जी कहे मेरी बहन है, जो उसे बेटा माने ठाकुर जी कहे तू मेरी माँ है, जो उसे अपना सखा माने, जो उसे गोपी की तरह प्रेम करे। लेकिन शर्त ये है, जैसी गोपियों जैसी निश्चल भक्ति है, निश्चल प्रेम है, वहां कोई कपट नहीं है, ऐसा प्रेम चाहिए
गोपियों की जो भक्ति थी प्रेमा भक्ति थी। गोपियों ने कोई गेहुए वस्त्र धारण नहीं किए थे। क्या उन्होंने संतरी कपड़े पहन लिए थे कि हम ऋषि बन गए? नहीं, वो तो लोग हमें कहते हैं कि हम जमाने को भूले तब हम ठाकुर जी की तरफ ध्यान लगाएंगे, लेकिन गोपियों को तो कभी ठाकुर जी नहीं भूलते थे। जमाना तो उन्हें कभी याद ही नहीं आता था। जमाना उन्हें कभी याद ही नहीं आता था। हम जो 1 घंटा यहाँ बैठते हैं ना, हम जो 1 घंटा यहाँ बैठते हैं, मैं सच कहती हूँ ये जो 1 घंटा होता है सचमुच हम सब हरि के साथ होते हैं, हमारे पास हरि होते हैं। यहाँ कथा में जो श्री सुखदेव जी कथा हमें सुना रहे हैं, यहाँ हमारे मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं होता। क्या कोई हमें याद आता है? नहीं आता ना। मन चंचल है, कभी ध्यान इधर उधर चला जाए वो बात अलग है, लेकिन हम 1 घंटा नारायण से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जो मन इधर उधर उड़ता भी है ना, वो भी स्थिर करके उसे कथा में बिठा, उसे स्थिर करके कथा में बिठा, ताकि हम आपका गुणगान मन से हृदय से कर सके। क्या कहा नारायण ने? आज नारायण आए ऋषियों, लाओ मेरे संबंधी ने, मेरे सखा ने जो मेरे लिए हुंडी भेजी है वो दो। और जैसे ही हुंडी खोली और जैसे ही पहला शब्द पड़ा, हे मेरे ठाकुर जी, प्रिय ठाकुर, प्रिय अर्थात प्रेम, ठाकुर जी के अश्रु छलक गए। उन्हें ऐसा लगा कि वो नरसिंह मेहता से बात कर रहे हैं। रोते रोते उन्होंने पढ़ा और लास्ट जो अंतिम लाइन लिखी थी कि मेरी लाज आपके हाथ में है, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे नारायण, मेरी लाज आपके हाथ में है। इन संतों ऋषियों को 750 रुपए दे देना। 750 रुपए उसी वक्त नारायण ने, यहाँ लकुटी होती है ना, लकुटी में से पैसे निकाले और 750 रुपए ऋषियों के हाथ में रखे और बोले ऋषियों रुको, अब जब तुम जाओगे ना तो ये मेरा पत्र उसको दे देना कि मैंने उसको दे दिया, मेरे ठाकुर ने तुम्हारे पैसे मुझे दे दिए। ठाकुर जी ने जब पत्र लिखा, ठाकुर जी ने पत्र लिखा, विश्वास कीजिएगा, प्रिय नरसिंह मेहता, प्रिय, हे मेरे प्रिय सखा नरसिंह मेहता, तू सिर्फ 750 के लिए बात करता है, तू जितने चाहे लोगों को तू हुंडी लाखों की बना दे, मैं तेरी कभी लाज पे आंच नहीं आने दूंगा, मैं कभी तेरे लाज पे आंच नहीं आने दूंगा। इतना विश्वास रखना, आज से तू जिसे भी भेजेगा उसकी कामना, उसे जो देना है, तू तेरे उससे जो भी आएगा मैं उसकी कामना पूरी करूंगा। ऐसा कहकर नीचे लिखा तेरा सखा। क्या लिखा कृष्ण ने? तेरा सखा तेरा ठाकुर, तेरा सखा तेरा ठाकुर। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कैसे कृपा करते हैं। और संतों ने वो 750 रुपए लेकर अगले दिन बड़े हृदय से भंडारा कराया। और उधर जो नरसिंह मेहता भंडारा कराते हैं उसमें कभी वो 750 रुपए खत्म ही नहीं होते, उसका दिनों दिन भंडारा चलता रहता है। तो क्यों ना हम ऐसा प्रेम हम ईश्वर से भी करें। यही तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा आपको वेदों से शास्त्रों से नहीं मन से प्रेम से मिलेगा। कि हमने किताबें ला के रख लीजिए, 10 किताबें हैं, 20 मेरी अलमारी किताबों की बहुत शास्त्रों से भरी पड़ी है, क्या मुझे प्रभु मिल गए? नहीं, मेरे मन में प्रेम ही नहीं है। खाली मैंने शास्त्र बन के अपना टीका लगा लिया कि मैं प्रकांड पंडित बन गया तो मुझे ईश्वर मिल गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। रामदास जी क्या करते थे? क्या करते थे रामदास जी? रामदास जी भक्ति में लगे हुए थे
और उनका कार्य, वो कौन थे जो जूता सीते थे? मोची होते हैं ना, नीची जाति के थे, नीची जाति के थे। लेकिन उनके जैसा क्या कोई हरि भक्त हुआ? नहीं हुआ ना। कोई कुम्हार है, कोई मटके बना रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है, श्रद्धा से। और कोई करोड़पति है, वो भी रोता रहता है कि मेरे पास पैसों की कमी है, पैसों की, क्योंकि वहां प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। कह रहे हैं जीव बड़ा, जीव बड़ा अर्थात हम बड़े अयोग्य हैं। योग्य वो होता है जो उसके अनुरूप होता है, हम अयोग्य हैं, हमें नहीं पता, हम अपात्र हैं। हम मन से, आंखों से हमेशा पाप करते हैं। ये भागवत हमें कह रही है कि जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। मन से, तन से, आंखों से हर वक्त हम पाप करते हैं, और फिर भी ईश्वर हमसे प्रेम करता है, फिर भी ईश्वर हमसे प्रेम करता है। ईश्वर जीव से प्रेम करता है, उस पर प्रेम बरसाता है, परंतु जीव अपना प्रेम पैसों पर लुटाता है, पैसे के लिए लुटाता है ना जीव। ईश्वर हमसे जो प्रेम लुटाता है, हम पर हमसे प्रेम की अपेक्षा करता है कि वो हमें प्रेम कर रहा है, तो हम भी उसके लिए वैसा ही प्रेम करेंगे। वे प्रेम के वश में ही हो सकते हैं। कौन? हमारे नारायण। नारायण ठाकुर जी कभी धन से वश में नहीं होंगे, हमेशा वश में होंगे हमारे प्रेम से, अथाह प्रेम से। कोई संकट आए, हे नारायण तू रखवाला है हमारा। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल, शरीर का बल हार गया, हम वृद्ध हो गए, शारीरिक बल हार गया, द्रव्य बल, पी पी के बंदा पड़ा है ऐसे, उसे कोई होश नहीं। ज्ञान बल, बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े शास्त्र बढ़ गए, बड़ा शास्त्र पढ़ लिए, उससे क्या मिला? एक अभिमान, अभिमान मिला ना। बड़े होके हम कहते हैं हमने ऐसी अपने बाल सफेद नहीं किए, लेकिन हमने भक्ति कहाँ की? हमने ईश्वर को तो प्रेम किया ही नहीं। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं, तब सिर्फ प्रेम बल ही जीतता है। हम कितने भी वृद्ध हो जाएं, अगर हमारे मन में प्रेम नहीं होगा, कोई हमारी सेवा नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये हमारी सखी बड़ा अच्छा भजन गाती है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, गाती है ना। तो इस शब्द का एक एक मतलब है, बहुत अच्छा मतलब है कि आज जो हमें वक्त मिला है, अगर आज हम उस हरि के चरणों में अपना ध्यान लगा लेंगे, तो अपनी नैया उसे सौंप देंगे, तो पिछला तो जो हमने गवा दिया, लेकिन अब कम से कम जो हमारी जिंदगी ईश्वर के, जो हमारे ईश्वर ने जो जिंदगी दी है, जितनी बची है, वो कम से कम उसका ध्यान लेते बीते, उसका ध्यान लेते बीते। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल कथा का यहीं से शुरुआत सुबह 10 बजे से ही करेंगे। आज एक दूसरी जगह होने की वजह से आज शाम को यहाँ कथा की गई। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की
महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज के इस पावन समय की जय। हम सबका नमस्कार स्वीकार करें नारायण। हे ठाकुर जी, हम सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको हृदय से नमन। There we go.